जयराम जी। वैसे तो हमारा चिंतन जो है भारतीय संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्रों को लेकर के चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कोई एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर लगता है कि बोलना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ऐसा ही एक मुद्दा सामने आ रहा है, वो है बंगाल का। आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनलों पर, या तो वैसे भी सोशल मीडिया के बाकी जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बंगाल में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, ये सब किसकी कमी है। इस सब का जो बायोग्राफिक चित्र है वो हम अपनी आंखों के सामने लेकर के आएंगे तो पता चलेगा कि गलती हम सबकी है ना। हम 1200-1300 सालों से भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी जागते नहीं हैं। हम पहली बात तो ये है कि हमें हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। सच में क्या है हिस्ट्री में, वो पढ़ाया नहीं जाता। हमें तो तोड़ मरोड़ करके पेश जो किए जाते हैं तथ्य, वो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हमें कोई नहीं पढ़ाता कि भाई 1000 वर्ष तक एक ही परिवार ने, केवल एक ही परिवार ने 1000 वर्ष तक बलिदान पे बलिदान दिए हैं। बप्पा रावल से लेकर के राजा राज सिंह तक, यानी 8वीं शताब्दी से 722 ईस्वी से लेकर के और 1712 ईस्वी तक एक ही परिवार ने बलिदान दिए। नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि हम जाग जाएंगे ना, जगाना तो है ही नहीं हमको। हमें तो मुर्दों की तरह से रखना है, और वो कार्यक्रम चालू है। चलिए 1000 साल की हिस्ट्री के पीछे हम जाते ही नहीं है। हम तो केवल 100 वर्ष की हिस्ट्री देखते हैं, 1921 से लेकर के और 2021 तक की। इसके अंदर भी 4 मेजर घटनाएं देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। जाने दीजिए, हम उनको छुटपुट घटनाएं मान लेते हैं। चाहे वो जितनी बड़ी भी घटना रही है, हम उनको छुटपुट घटनाएं मान लेते हैं। हम 4 मेजर घटनाएं देखते हैं, ठीक है। पहली 1921 केरला मोपला बंद का आह्वान किया गया ना 1921 में। कौन मोपला? वो जो भारत के हिंदू थे, जनजाति थी भारतीय, उनको कन्वर्ट कर दिया गया मुस्लिम धर्म में जबरदस्ती औरंगजेब के शासनकाल में। और फिर 1921 में उन्होंने दूसरे हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बहाना बना करके, और भयंकर नरसंहार हुआ। वो वीर सावरकर की बुक में भी है, मोपला बंद नाम से एक किताब है उनकी, उसमें भी लिखा है, पढ़ ली। और सत्य है, वो सत्य घटना है इतिहास की। चलिए गई वो। अब 1947 पे आ जाते हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। किसकी वजह से? हिंदुओं ने कब भाई शस्त्र उठा करके चढ़ाई की किसी राष्ट्र पर, किसी दूसरे धर्म के मानने वालों पर? अरे हमने तो लोगों को शरण दी है, और शरण का जैसे फ्रांस भुगत रहा है वैसे भारत भुगत रहा है। और भुगतो कौन जगा सकता है? चलो तीसरी घटना देखिए, 1990 कश्मीर की घटना। लाखों पंडितों को मार के भगा दिया रातों रात। और किस तरह से, ये आप सब जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है मुझे। आपने अब पीछे बहुत चर्चाएं हुई है इस विषय पर, सब सुना होगा, सब पढ़ा होगा। जिसने ये 3 घटनाएं नहीं देखी, आज का देख लो ना भाई। 2021 का बंगाल, अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी, मुझे पता है नहीं खुलेंगे हिंदुओं की। अभी भी देखो ना कितने कहाँ है ये सब लिबरल सोच के व्यक्ति। क्यों कोई धरना नहीं निकाल रहा? कैंडल मार्च कहाँ है भाई? कहाँ बड़े बड़े ये जो पत्रकार हैं वो कहाँ चुप करके बैठ गए? कहाँ है इंटरनेशनल मीडिया, जो BBC एक चित्र तो दिखा देता है कि भाई भारत में इतनी लाशें कोरोना की वजह से जल रही हैं। अमेरिका का पत्रकार ये क्यों नहीं दिखा रहा अभी? ये काम ये शांति दूत कर रहे हैं। या तो लिबरल सोच के जो व्यक्ति हैं कितनी शांति से ये और कितने प्यार से काम कर रहे हैं ये,
नहीं, हमारे लोग भी उन्हीं के पक्ष में आ रहे हैं, काफी लोग हैं उनके पक्ष में, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। कब जागोगे? जागना है ही नहीं, क्योंकि जागता तो वो है जो सोता हुआ होता है। हिंदू तो सोता है ही नहीं, हिंदू तो या तो मरा हुआ है या फिर जानबूझ करके आंखें बंद करके लेटा हुआ, और दोनों व्यक्तियों को कोई नहीं जगा सकता। ना तो मरे हुए को कोई जगा सकता है और ना आंखें बंद करके लेटे हुए को कोई जगा सकता है। जगाया तो उसको जाता है जिसके अंदर कुछ बचा हो। इन 1300 सालों में हमारे अंदर तो बचा ही नहीं कुछ, किसको जगाएं, कैसे जगाएं? आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। केंचुए बन गए हैं, केंचुए। उंगली पर डाला, इधर से उतर जाएगा भाई, इधर रखा वो इधर से उतर जाएगा। कितनी दफा केंचुए को आप उंगली पर डालो वो कुछ नहीं कहेगा। एक मकोड़ा देखो, चींटा, उसको थोड़ा परेशान करो, ऐसे चिपक जाएगा। आप उतारने की कोशिश करोगे, उतरेगा नहीं। गर्दन टूट जाए उसकी, उतरेगा नहीं। अरे इतना जमीर तो उसका भी जागा हुआ है, हमारा कब जागेगा? पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तब जागेगा क्या? हम हमारी रासत्ताएं भी सोचा था कि कुछ करेंगे। 303 सीटें दे दी लोगों ने, धरना कर रहे हैं भाई साहब, धरने पर जा रहे हैं, गांधीगिरी। अरे राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध, जो राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हुए हैं, राष्ट्र के विरुद्ध कृत्य कर रहे हैं, देश के संविधान के विरुद्ध कृत्य कर रहे हैं, उनसे डर गए क्या? उनको धरने पर लेकर के आओगे क्या? धरने से सुधारोगे? 100 सालों में बड़े धरनों से सुधारा है। बहुत बड़े बड़े लीडर जो सत्याग्रह तक चला करके चले गए, उनके पक्ष में उन्होंने बहुत कुछ स्वीकार किया। अपने लोगों इतना महान होते हुए भी सिर्फ एक उनको स्वीकार करने से, उनको अच्छी लाइन पर लाने की वजह से उनको आज गालियां दी जाती हैं। आपकी समझ में नहीं आता क्या? या हिम्मत नहीं रही? अरे जितना आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, उस 56 इंच में से अगर काउंटिंग करें तो 4 कम की संख्या में 52 सांसद जिसके पास थे, ऐसा चंद्रशेखर नाम के हमारे 8वें जो प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनसे ही सीख लो। सीख लो उनसे भी। एम करुणानिधि की सरकार को मिनटों में उखाड़ दिया था लिट्टे का साथ देने पर, जबकि गवर्नर भी एम करुणानिधि के साथ था। तब भी मात्र 52 सदस्य सांसद जिसकी पार्टी के थे और सहारे पर जिसके सरकार चल रही थी, उस व्यक्ति ने सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये ठनक है, इसको बोलते हैं ठनक। भाई 56 इंच के सीने को यूज करो ना। आपने तो गृहस्थ भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, तो फिर सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चिपक करके बैठ गए हो कैसे? ये कुर्सी जाने का डर है क्या भाई? अगर कुर्सी जाने के डर से ये सब हो रहा है तो मुझे नहीं लगता जब आपने घर छोड़ दिया तो कुर्सी भी छोड़ देनी चाहिए। दे दो सेना के हाथ में राष्ट्र को। माना कि बंगाल पुलिस नहीं मानती होगी आपकी, और क्यों नहीं मानती भाई? सर्वोच्च स्थान पर हो आप, राष्ट्रपति के बाद, क्यों नहीं मानती पुलिस आपकी? और नहीं भी मानती तो आपके पास बहुत से साधन है, आर्मी है। कितने अंग है आर्मी के? सीआरपीएफ है, भेज दीजिए, कर दीजिए बर्खास्त गवर्नमेंट को। नहीं, आपको धरना, कौन सी गिरी पर चले हो भाई? समझ में नहीं आता हमें। 303 सदस्य, 52 से 6 गुना ज्यादा दे करके भेजा है इसी के लिए। हम मानते हैं कि आपने पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो कोई शायद नहीं ले सकता था, ऐसे डिसीजन लिए हैं, जैसे 370 है। पर अब क्या हो गया आपको? उनके ऐसे डिसीजनों के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं, पर अब क्या है, कहां है? किस बात को लेकर के? आपको तो जगाना चाहिए था हम सबको। आप क्यों सो रहे हो भाई? आपसे यही अनुरोध है कि कोई कदम उठाएं, और हम सबका भी कर्तव्य है कि हम कुछ विचार करें, यहां से विचार करें, कब कहां क्या करना चाहिए, ये पता होना चाहिए, हमको अक्ल होनी चाहिए इतनी।
दंगा फसाद करना ही कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। जब जाग करके खड़े हो जाते हैं तब भी लोगों की आंखें झुक जाती हैं। जागना तो सीखिए, जाग जाएंगे तो सत्ताएं भी काम करेंगी। नहीं जागोगे तो यूं ही पिटते रहोगे, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। आपने खुद अपने भाग्य को लिखा है इस मामले में। ज्यादा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि जागिए, आप खड़े होइए, खड़े हो जाओगे इतना काफी है। लोगों को मारने के लिए नहीं, अपना जमीर दिखाने के लिए, अपनी आंखें दिखाने के लिए, आंखों को थोड़ा सा खोल भी लिया, थोड़ा सा दिखा भी दिया, उतना काफी है। हो जाएगा, हुआ है इतिहास में, आगे भी होगा। लेकिन अगर हम आंख दिखाने की हिम्मत रखेंगे तो मुर्दा मत बनो, जानबूझ करके मत सो। इतना ही अनुरोध है, जागिए। जय श्री राम।